जैसे वो न्यूजीलैंड का एक साइंटिस्ट था जो बाद में अमेरिका में काम करता था, फ्लिन, और उनके नाम पे एक इफेक्ट आया था, फ्लिन इफेक्ट। बेसिकली फ्लिन इफेक्ट इन्होंने मेजरमेंट की थी लॉन्जिट्यूडनल, मतलब लॉन्ग टर्म डेटा से मेजर किया था आईक्यू के थ्रू और भी दूसरे वेरिएबल्स के थ्रू, कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है ना वो प्रीवियस जनरेशन से सयानी होती है। अच्छा, फ्लिन इफेक्ट में। और उन्होंने ये वेस्टर्न वर्ल्ड में तो काफी हद तक रोबस्टली चेक किया है कि हर नई जनरेशन पिछली जनरेशन से सयानी हो रही है। तो इंडिया में भी फ्लिन इफेक्ट हो रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो फ्लिन इफेक्ट है ना हमारे कंटेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हमारे कंटेंट में पता नहीं क्यों आज भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेरिका में, लोग मेरे को हमेशा बोलते हैं अरे क्या कैंडिस ओवेंस है, टकर कार्लसन है, जो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स आता है। मगर यार सैम हैरिस भी तो है ना उधर, है ना। सैम हैरिस जब इलॉन मस्क ने ट्विटर लिया, उसको नहीं जमा, उसने ट्विटर छोड़ दिया, उसने अपना पेट्रियन छोड़ दिया, क्योंकि पेट्रियन भी बहुत लेफ्ट अथॉरिटेरियन हो रहा था। उसने अपना पूरा सिस्टम बनाया कि आप उसकी वेबसाइट पे जाओ, उसकी सब्सक्रिप्शन लो और आपको उसकी पॉडकास्ट वही मिलेगी, उसकी वेबसाइट के बाहर और किधर नहीं मिलती है। और वो बंदा पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चल रहा है, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल। सैम हैरिस जैसे लोग भी है ना, इंटेलेक्ट की वैल्यू है, इंटेलेक्चुअल कंटेंट की वैल्यू है, हमारे यहाँ बहुत कम होता है वो। बट फिर वो यहाँ पे दिक्कत भी यही है ना कुशल, कि यहाँ पे जो मीडियन आईक्यू है वही इतना कम है। मीडियन आईक्यू कम है मगर बढ़ रही है ना। कॉन्वर्सेशंस को कभी फॉस्टर ही नहीं किया गया, स्कूल से लेके कॉलेज तक आपको कभी दिखाया ही नहीं गया कि आपको ऐसी कॉन्वर्सेशंस का पार्ट रहना भी चाहिए या समझना भी चाहिए। फेयर, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू हैव मेड, बट इट डजंट मीन वी स्टॉप द एफर्ट टू स्ट्राइव फॉर इट। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? वो स्ट्राइव करना बहुत जरूरी है। अब जैसे आई लव लिसनिंग टू अमित वर्मा's पॉडकास्ट, मेरे को बहुत मजा आता है उसको। इट्स लाइक अ सीरियस गुड क्वालिटी पॉडकास्टर इन इंडिया। अगर मेरे को कोई पूछेगा तो मैं अमित वर्मा को बोलूँगा। वो एक सीरियस आदमी है। जैसे लास्ट मैंने उसके 2 एपिसोड मैंने शेयर किए, जिसको भी अगर डिलिमिटेशन क्या है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, उसकी एक मास्टर क्लास चाहिए, बंदे ने फोकट में दे दिया श्रुति राजगोपालन के साथ, फोकट में, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ डीरेगुलेशन क्या होती है, तो हाउ इन अ 4 to 5 hour कॉन्वर्सेशन, श्रुति एंड अमित, प्राइमरीली श्रुति, शी इज एन इकोनॉमिस्ट एंड इन अमेरिका। तो श्रुति एक्सप्लेन करती है कि पहले रेगुलेशन क्या होती है, फिर डीरेगुलेशन क्या होती है, और उसको इकोनॉमिक एग्जाम्पल से समझाना। अब आप उनसे डिसएग्री करो, एग्री करो, मगर आपको सीखने को बहुत मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मगर वैसी बहुत कम कंटेंट बनता है इंडिया में, जो आप एक जिसको बोलते हैं ना एक रियल डीप डाइव, कि मुझे ये सब्जेक्ट को समझना है। और अमित की खासियत क्या है, अमित लिमिटेड सब्जेक्ट्स पे ही बात करेगा। आई थिंक इट्स मोस्टली अराउंड इकोनॉमिक्स या पॉलिसी, इट्स वेरी लिमिटेड। अभी ऐसे फिलॉसफी स्पेस में इंडिया में एक पॉडकास्ट नहीं है। जो भी थोड़े बहुत एपिसोड्स किए, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने किए हैं। हार्डकोर फिलॉसफी कि सॉक्रेटिस क्या चाहता है, या प्लेटो क्या चाहता है, या अद्वैत वेदांत क्या कहना चाहता है, और उसको एक मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट कर। प्रखर ने स्टार्ट में थोड़े किए थे, उसके बाद प्रखर भी दुखी हो गया। अभी नहीं कर रहा ना, एंड आई लव द गाय, आई लव द गाय, लाइक ही नोज हाउ मच रिगार्ड आई हैव फॉर हिम, बट वही है, वो भी करना बंद हो चुका है, कोई भी नहीं करता। बट दैट सर्कल बैक्स टू द सेम प्रॉब्लम कुशल, कि ऑडियंस ही नहीं है अगर, तो मैं क्या करूं? एज अ कंटेंट क्रिएटर isn't that a big thing for me? I think we are not able to attract or convince those people कि इस प्लेटफॉर्म पे भी वो वाला कंटेंट आ रहा है। I think it's a bit of two things. एक है कि it's very easy to cater to this large chunk, but I think there is that other chunk which I feel people like myself, Amit Verma are catering to. There is a giant overlap in the audience of Amit Verma and me. बाकियों की overlap मेरे साथ नहीं होती है, मेरी और अमित वर्मा की काफ़ी overlap होती है ऑडियंस। People who listen, I have found multiple people who listen to both me and Amit Verma. A lot of people. And and I refuse to believe that there is not enough. भाई 140 करोड़ लोगों का देश है, और फटाफट बच्चे पैदा करते हैं हम लोग, एकदम घपा घप चालू है हमारा इधर।
तो यार लोग तो कमी नहीं है. आई थिंक ये जो ऑडियंस है ना, ये ऑडियंस को केटर ही नहीं कर रहा है कोई. मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दूसरा है ना, हम बियॉन्ड अ पॉइंट यू शुड रिफ्यूज टू डाइल्यूट समथिंग. आपको चलो, आपके अगर एम एज अ पॉडकास्टर 10 एपिसोड करना है, 8 में ये वाला कर लो, 2 तो करो जिसमें कुछ एक सेटिस्फैक्शन हो. मैं हर पॉडकास्टर को यही बोलता हूँ कि तुम 8 करते हो, दो ऐसे करो ना जिसमें तुमको भले 2 व्यू आए, मगर कोई चीज बनाइए. सी व्हेन आई डिजाइन्ड माय पॉडकास्ट, राइट, माय होल थिंग वाज दैट अगर कभी मेरे को कोई रिसर्च के लिए कोई पूछे तो माय पॉडकास्ट कैन बी यूज्ड एज अ साइटेशन. आई लिटरली डिजाइन्ड माय पॉडकास्ट लाइक दैट, कि मेरी पॉडकास्ट में से लोग ट्रांसक्रिप्ट निकाल के साइटेशन दे सके इन अ प्रॉपर पेपर, एंड इट हैज बीन. But for that, it would have to be original observations that you and the Yes. other guy is making. Yes. It cannot be plagiarized or taken from somewhere else, right? And I designed my entire work like that. Ah. I want to be cited. I want my work to be cited in papers, in articles. I want my podcast to be a primer for research. कि भाई जाके इसको सुनते हैं, इसमें से कुछ मिल